देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 जो है सॉल्यूशन, वो हमें स्टार्ट करना है। देखो, पहले हम समझे कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो सॉल्यूशन इज अ वन टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तब हमें सॉल्यूशन मिलेगा। चलो, तो पहले हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे कि सॉल्यूट क्या है। तो द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट। डेफिनेशन लिखेंगे, द substance which dissolve in the solvent is known as solute। जो सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे उन्हें हम सॉल्यूट कहेंगे। चलो, सेकेंड एक मैं आपको सॉल्यूट पहचानने का तरीका दिखाता हूं कि सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। ये भी एक पॉइंट है कि इन दी सॉल्यूशन amount of solute is less। सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस का अमाउंट कम मात्रा में होता है उन्हें हम सॉल्यूट कहेंगे। ये सॉल्यूट था। चलिए सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्वेंट, देखो, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। जो सब्सटेंस में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं ना उनको सॉल्वेंट कहेंगे। तो द सब्सटेंस इन विच solute is dissolved is known as solvent। चलो, अनदर वर्ड में बोलना है तो सॉल्वेंट मोस्टली सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। तो यहां पे लिखेंगे इन दी सॉल्यूशन amount of solvent is more। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे। सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट होना चाहिए। चलो बेसिक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, मैंने एक बीकर लिया, जिनमें वाटर, ये मैंने ले लिया 500 ग्राम वाटर, और इनमें मैं ऐड कर रहा हूं शुगर। मान लेते हैं कि 20 ग्राम मैंने शुगर लिया।
तो ये दोनों मिक्स होके जो हमें यहाँ पे मिलेगा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को हम कहेंगे शुगर सॉल्यूशन। जिनमें सॉल्वेंट कौन सा होगा, तो देखो पहली चीज कि शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सो वाटर अपने लिए क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और जो शुगर है उनको डिसॉल्व करते हैं पानी में, सो शुगर अपने लिए हो गई सॉल्यूट। सेकंड मैंने दिया था आपको, अमाउंट चेक करो, यहाँ पे 20 ग्राम है, लेस अमाउंट तो सॉल्यूट, और ये ज्यादा अमाउंट सॉल्वेंट। तो ये था एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन। तो ये चैप्टर में हमें पूरे सॉल्यूशन पढ़ना है। पहले तो सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टोटल 9 कंसंट्रेशन के यूनिट से हम यहाँ पे 7 पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म होगा। तो देखो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर के बारे में। और एक चीज कि यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन दिया है, उनमें से एग्जाम के लिए 1-2 एमसीक्यू बन सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप भी टेक्स्ट बुक में वो पॉइंट एमसीक्यू के लिए हाईलाइट कर लो। तो देखो कौन से पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 1, एलॉयज। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक पॉइंट। एलॉयज आपने सुना होगा 10th में कि एलॉयज इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 मेटल्स। एक से ज्यादा मेटल को जब हम मिक्स करें तब हमें एलॉयज मिलती है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको 3 एलॉयज के एग्जांपल्स दिए हैं। फर्स्ट आपको दिया है ब्रास। देखो ये वाला, इसको हाईलाइट करना कि ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक को जब हम मिक्स करेंगे प्रॉपर अमाउंट में, तब हमें एक एलॉयज मिलती है जिनको ब्रास कहते हैं। चलो सेकंड एलॉयज आपके पास है जर्मन सिल्वर। तो ये एक सेकंड एमसीक्यू के इन जर्मन सिल्वर विच मेटल्स या विच कंपोजिशंस आर एडेड। तो जर्मन सिल्वर में हम कॉपर, जिंक एंड निकल ऐड करते हैं। कॉपर, जिंक एंड निकल। और लास्ट जो एलॉयज का एग्जांपल है वो है ब्रॉन्ज। तो स्टूडेंट ब्रॉन्ज कौन से 2 एलॉयज का मिक्सचर है। तो ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये 3 एमसीक्यू एलॉयज के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि जो वाटर है वो वाटर में थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन फ्लोराइड का रहता है। अगर वाटर में फ्लोराइड का प्रोपोर्शन 1 ppm रहेगा, चलो यहाँ पे लिखता हूं ppm, जो एक कंसंट्रेशन का यूनिट है जिनका फुल नेम है पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर वाटर में फ्लोराइड का प्रोपोर्शन F- फ्लोराइड का प्रोपोर्शन 1 पार्ट्स पर मिलियन होता है, तो वो ओके है। अपने टीथ के लिए प्रिवेंट करते हैं उसकी डेके को, उसका जो क्षयन होता है उसको रोकते हैं। कौन? फ्लोराइड आयन। कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए वाटर में? 1 पार्ट्स पर मिलियन। अगर वो कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी बढ़ गई, यानी ग्रेटर देन 1.5 ppm हुई, तो वो अपनी जो टीथ होते हैं उस पे येलो कलर के दागे पड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है, वाइल
1.5 ये पॉइंट हाईलाइट करें कि 1 parts per million of fluoride ions in water prevent teeth decay, while 1.5 ppm cause the teeth become molt, and high concentrated of fluoride ions can be poisonous in our bodies. कि अगर हाई प्रोपोर्शन होगा तो वो अपनी बॉडी के लिए पॉइजनियस रहेगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अपने डोमेस्टिक पर्पस में हम रेट को मारने के लिए जो भी पेस्टिसाइड्स लाते हैं उनमें एक कंपाउंड होता है NaF। स्टूडेंट, NaF यानी क्या होगा? सोडियम फ्लोराइड। तो जो सोडियम फ्लोराइड है वो एक पॉइजन है जो हम रेट को किल करने के लिए यूज करते हैं। तो देखो ये भी एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, तो इसको भी एक हाईलाइट करना कि सोडियम फ्लोराइड इज यूज इन रेट पॉइजन। चलो फिर एक लास्ट आपको दूं कि जो अपनी बॉडी के अंदर हम इंजेक्शंस लेते हैं वो एक टाइप का केमिकल है। वो केमिकल में मोर देन 1 आयंस प्रेजेंट होते हैं और वो एक टाइप के सॉल्यूशंस है। तो ये भी आपको यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया है। इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर। देखो ये एक पॉइंट लास्ट, intravenous injections are always dissolved in water containing salts at a particular ionic concentration, that much with blood plasma concentration and so on। तो ये जो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपको मैंने जो पहले बता दिया वो ये पैराग्राफ में आपको दिखाया कि ये चैप्टर में हम कौन से टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिया है। तो देखो, इन दिस यूनिट वी विल कंसीडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन एंड देयर फॉर्मेशन। These will be followed by studying and the properties of solutions like vapor pressure, colligative properties। ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट रोल है। आधा चैप्टर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे जो लास्ट पोर्शंस आपको दिया है। क्लियर? एंड जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे जो आज का अपना लेक्चर है। तो पहली चीज ये इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से रीड कर लो, फिर हम पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 2.1। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो देखो, पहली चीज मैंने आपको अभी बताई थी कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। ये पॉइंट नंबर 1, इन विच 2 और मोर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन दैट its compositions and the properties are uniform throughout the mixture। homogeneous का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आपने डिसॉल्व की है वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली होगी। चलो इसको अगर मुझे समझना है तो कैसे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मैंने आपको शुगर सॉल्यूशन बताया, ये होमोजेनियस है या नहीं है वो मुझे समझना है। तो बहुत सिंपल तरीका कि आपने शुगर को कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व कर दिया, फिर आप क्या करो, 1 स्पून यहाँ ऊपर से टेस्ट करो, 1 स्पून नीचे से जाके टेस्ट करो, तो आपको टेस्ट यूनिवर्सल मिलेगा क्योंकि शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व इन द वाटर। सो ये होता है होमोजेनियस। चलो ये चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ने वाले हैं।
सॉल्वेंट सॉल्यूट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट वही है कि जनरली द कंपोनेंट that is present in a largest quantity is known as solvent. Solvent determines the physical state in which solution exists. One or more components are present in a solution other than is called solute. सॉल्वेंट के सिवाय के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उसको सॉल्यूट कहते हैं। इन दिस यूनिट ओनली वी डील्स अ बाइनरी सॉल्यूशन। ये यूनिट में हम बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होते क्या है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करके हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखो कि बाइनरी सॉल्यूशन in which two components are present. Binary solution by means two component जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उन्हें बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ये चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करने वाले हैं। चलो टॉपिक अपना यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो एक टेबल यहाँ पे हमें बनाना होगा, पूरा टेबल को समझना है। तो टेबल में पहला कॉलम रहेगा अपना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड रहेगा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये दोनों का फिजिकल स्टेट। और लास्ट रहेगा एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। तो देखो ये पूरा टेबल यहाँ पे अपना हुआ कंप्लीट। चलो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड गैसियस सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, फिर सेकंड होगा लिक्विड सॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज गैसियस सॉल्यूशन। ये यहाँ पे टाइप्स हो गए। चलो अभी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा ना वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा। यानी सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड ही रहेगी। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड ही रहेगी। और गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट गैस, गैस एंड गैस रहेगा। बाकी आपको क्या करना है, सॉल्यूट को अल्टरनेट चेंज करना है। एक बार आप क्या करो, सॉलिड में
सॉलिड ऐड करो, एक बार सॉलिड में लिक्विड को ऐड करो, एक बार सॉलिड में गैस को ऐड करके देख लो। चलो सेम यहाँ पे भी रिपीट, लिक्विड में एक बार सॉलिड डाल के देखो, लिक्विड में लिक्विड और लिक्विड में गैस। और ये चैप्टर में हम इसके ऊपर ही डील करेंगे, सारे लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात होगी यहाँ पे। जो 3 लॉज इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ही है। और लास्ट में गैस में एक बार सॉलिड डाल के देखो, गैस में लिक्विड ऐड करो और गैस में गैस ऐड करो। तो ऐसे टोटल हमें 9 एग्जाम्पल आज के ये लेक्चर में स्टडी करने हैं, समझने हैं। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जो सॉलिड सॉल्यूशन है, जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है। ऐसा मुझे एक एग्जांपल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूं एलोइज। We know that alloys is a mixture of more than one metals, and we also know that metal at a room temperature solid state. आपने 2 मेटल ली, दोनों सॉलिड है, तो वो हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉल्यूट सॉल्वेंट बोथ आर सॉलिड। चलो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वेल नोन एग्जांपल, ornaments. Ornaments are the mixture of EU and CU. जिनमें कॉपर को हम EU में डिसॉल्व करते हैं। इसीलिए देखो इसमें क्या होता है, कॉपर सॉल्यूट होता है, जबकि गोल्ड क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है। ये हुआ एग्जांपल नंबर 1। अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे देखोगे तो नीचे से आपको ऊपर आना है। एक बार मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, देखो ये रहा आपके पास टेबल, टेक्स्ट बुक में आपको ये टेबल, पहला मैंने ये टाइप्स दिखाया, फिर ये दिखाया, फिर ये दिखाया। तो हम सॉलिड सॉल्यूशंस में पहला सॉलिड में सॉलिड डाल के देखे तो कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, ये मैंने पहला आपको दिखाया। तो आपको टेबल में नीचे से ऊपर देखना है। चलो सेकंड, अभी मैंने सॉलिड लिया और उसमें लिक्विड डाला, तो देखो इनका एक एग्जांपल दो। ये मैंने ले लिया सोडियम मेटल। चलो सोडियम मेटल हम सभी को पता है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है एट अ रूम टेम्परेचर। अभी मैं इनमें डाल रहा हूं मर्क्यूरी, इनमें मैं ऐड कर रहा हूं मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी Hg। चलो मर्क्यूरी कौन से स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में, ये होती है लिक्विड स्टेट में। तो अभी मैंने क्या किया, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व किया। तो यही तो एग्जांपल मुझे चाहिए, सॉलिड के अंदर लिक्विड। तो ये दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, उसे एमालगम कहते हैं। जब कोई मेटल में अगर आप लिक्विड ऐड करो तो आपको एक जेली टाइप, एक पेस्ट टाइप सॉल्यूशन मिलता है, जिसको हम एमालगम कहते हैं। तो इनके एग्जांपल में लिखूंगा मैं एमालगम, एमालगम ऑफ सोडियम विथ मर्क्यूरी, या एमालगम ऑफ जिंक विथ मर्क्यूरी, या मैग्नीशियम विथ मर्क्यूरी। ये सारे एग्जांपल्स इसमें आ सकते हैं। चलो तीसरा एग्जांपल, सॉलिड के अंदर गैस। तो देखो इनका एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आपको सेटअप दिखवा देता हूँ। एक मैंने क्लोज कंटेनर लिया है, ऐसे क्लोज बॉक्स है मेरे पास, जिनमें यहां से छोटा सा एक हॉल है।
इनमें मैंने एक मेटल रख दी पैलेडियम। अभी देखो पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होते हैं। एडजॉर्ब होना यानी उसकी सरफेस पे जाके चिपक जाना, उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो यहां से मैंने ये हॉल में से हाइड्रोजन गैस का एक पाइप लगा दिया, H2 गैस में यहां से डाल रहा हूं ऐसे। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एडजॉर्ब होते हैं और ये दोनों का मिक्सचर मिलता है हमें, वो होता है गैस इन सॉलिड। तो यहां पे हम लिखेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम। ऑन पीडी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया सॉलिड सॉल्यूशन फर्स्ट टाइप कंप्लीट। चलो सेकंड टाइप देखते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड का पहला एग्जांपल तो आपको क्लियरली पता ही होगा, डोमेस्टिक यूज में हम अपने घरों में भी यूज करते हैं। पानी लिया, ग्लूकोज डिसॉल्व किया, पानी लिया शुगर डिसॉल्व किया, पानी लिया सॉल्ट डिसॉल्व किया, ये सारे एग्जांपल यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं वाटर प्लस ग्लूकोज, सेकेंड वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस शुगर। ये सभी में वाटर होता है लिक्विड स्टेट में, ग्लूकोज और सॉल्ट होते हैं सॉलिड स्टेट में। ये जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन का स्टेट होगा लिक्विड। चलो फिर आता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। सो अल्कोहल एंड वाटर ले लो, अल्कोहल प्लस वाटर, वाटर में अल्कोहल को डिसॉल्व करो। अल्कोहल इज अ सॉल्यूट लिक्विड स्टेट एंड वाटर इज ऑल्सो लिक्विड स्टेट बट अ सॉल्वेंट। तो ये हो गया सेकेंड। अल्कोहल, इथेनॉल इन वाटर, मिथेनॉल इन वाटर, व्हाटएवर, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं वहां पे। चलो फिर आता है लिक्विड में गैस। ये हम सब लोग पीते भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। पहला CO2 डिसॉल्व इन वाटर, या हमें पता है कि रिवर, सी, ये सभी में कुछ प्रपोर्शन में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है। और वो ऑक्सीजन जो एक्वाटिक स्पीसीज होती है उनके लिए ब्रीथिंग में यूजफुल होता है। सो हम ऐसा भी सेकेंड एग्जांपल लिख सकते हैं, O2 डिसॉल्व इन वाटर। ये दोनों में अगर आप देखो तो जो वाटर है ना वो सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में, और जो CO2 एंड जो ऑक्सीजन है ना वो गैस है, सॉल्यूट है। तो ये हो गया लिक्विड सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट। चलो टाइप्स तीसरा लेते हैं गैसियस सॉल्यूशन। और लास्ट टाइप कि मेरे पास बहुत सारा गैस है और उनमें सॉलिड मैंने रख दिया। तो देखो अभी के डेज में आपने देखा होगा कैम्फोर, कैम्फोर यानी कपूर। कपूर को जब आप एटमॉस्फेयर में रख दो तो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन और कपूर, कैम्फोर, ये दोनों मिक्स हो गए, होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करेंगे और वो जो सॉल्यूशन होगा वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ कैम्फर प्लस नाइट्रोजन। देखो दूसरा इनका एक एग्जांपल आपको दूं, नेफ्थेलिन प्लस एयर। आपने डोमेस्टिक यूज में देखा होगा, अपने कपबोर्ड में हम रखते हैं नेफ्थेलिन बॉल्स। नेफ्थेलिन बॉल्स क्या करते हैं, धीरे 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 इवापोरेट हो जाते हैं। नेफ्थेलिन बॉल्स सॉलिड है और धीरे धीरे इवापोरेट हो जाते हैं, तो वो जो एटमॉस्फेयर में गैस होते हैं ना उसके साथ मिक्स होते हैं वो।
और मोस्टली नाइट्रोजन के साथ वो मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैम्फर है वो सॉल्यूट और जो नाइट्रोजन है वो सॉल्वेंट। देखो ये टेबल थोड़ा सा नीचे करके दिखा दूं आपको। देखो सॉल्वेंट जो आपके पास है वो गैस में है N2, और जो सॉल्यूट आपके पास है वो सॉलिड में है कैम्फोर। कैम्फोर सॉलिड पीस होता है। चलो फिर आता है गैस के अंदर लिक्विड। तो आप पहला एग्जांपल ले सकते हो मॉइस्चर कंटेनिंग एयर। दूसरा एग्जांपल आपको लेना है तो देखो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल देता हूं आपको मैं। CHCl3 और N2। N2 यानी आपको पता है गैस है वो, यहाँ पे लिख देते हैं N2 क्या है, गैस। और क्लोरोफॉर्म लिक्विड है। क्लोरोफॉर्म का प्रोपोर्शन कम है, लिक्विड सॉल्यूट और नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट। तो ये सेकंड एग्जांपल। चलो लास्ट तो पता ही है, गैस और गैस पूरा एयर का मिक्सचर ले लो, मिक्सचर ऑफ मेनी गैस दैट इज एयर। यहाँ पे लिख दो एयर, या आप लिख सकते हो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो ये है पूरा टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पूरा टेबल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, लिक्विड सॉलिड। तो पूरा टेबल ध्यान से पूरा पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो मुझे बता दो। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम कंसंट्रेशन के जितने भी यूनिट्स है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं।